लर्न समथिंग न्यू में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स कैसे बना लेती हैं जो हमें बस पसंद आ जाते हैं? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। जरा सोचिए, आप महीनों से एक नए फोन का इंतजार कर रहे हैं, चारों तरफ बस उसी की बातें हो रही हैं, और फिर जब आप उसे पहली बार हाथ में लेते हैं तो पूरी उम्मीद पर पानी फिर जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ी टेक कंपनी एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली थी जो सब कुछ बदल देता। डिजाइन शानदार, फीचर्स जबरदस्त, और उसका प्रचार, अरे बाप रे, हर तरफ बस उसी की धूम थी। सबको यही लगा कि भाई फ्यूचर तो यही है। लेकिन लॉन्च के कुछ ही हफ्तों बाद शिकायतें आने लगी। किसी की बैटरी नहीं चल रही, किसी का फोन बार बार हैंग हो रहा है। मतलब जो एक बहुत बड़ी जीत होने वाली थी ना, वो कंपनी के लिए एक बुरे सपने में बदल गई। तो सवाल यही उठता है कि दुनिया की जो टॉप कंपनियां हैं वो इस तरह की बड़ी गलतियों से कैसे बच जाती हैं? आखिर उनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है? इसका जवाब है एक खास फ्रेमवर्क, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे जड़ से खत्म कर देता है, और इसे कहते हैं एपीक्यूपी। तो ये एपीक्यूपी आखिर है क्या भला? इसका पूरा नाम है एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। अब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड तरीका है। आसान भाषा में कहें तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही उसकी क्वालिटी की पूरी प्लानिंग कर लेना, ताकि अंत में कोई गड़बड़ हो ही ना। ठीक है, इसे और भी आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपको एक घर बनाना है। क्या आप बिना किसी नक्शे या ब्लूप्रिंट के काम शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं, है ना? एपीक्यूपी भी एक प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल उसी ब्लूप्रिंट की तरह है। तो चलिए अब इस कमाल के ब्लूप्रिंट के 5 सबसे जरूरी फेजेस को समझते हैं। ये वो 5 कदम हैं जो एक शानदार प्रोडक्ट की नींव रखते हैं। ये हैं वो 5 फेजेस। सबसे पहले प्लानिंग और प्रोग्राम को डिफाइन करना, फिर प्रोडक्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट, उसके बाद उस प्रोडक्ट को बनाने के प्रोसेस का डिजाइन, फिर प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों को वैलिडेट करना यानी जांचना, और आखिर में फीडबैक लेना और लगातार सुधार करते रहना। पहला फेज है प्लानिंग। हमारे घर वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। ये वो स्टेज है जहां आर्किटेक्ट क्लाइंट के साथ बैठकर उनकी ज़रूरतें समझता है। कितने कमरे चाहिए, किचन कैसा होगा, बालकनी चाहिए या नहीं, मतलब कस्टमर चाहता क्या है ये समझना। दूसरा फेज है प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब जब हमें पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो हम उसका एक डिटेल्ड डिज़ाइन बनाते हैं। घर के नक्शे में हर एक कमरे का साइज, दरवाजे कहाँ होंगे, खिड़कियां कहाँ लगेंगी, सब कुछ पेपर पर फाइनल किया जाता है। तीसरा फेज है प्रोसेस डिजाइन। यहाँ ये तय होता है कि इस डिजाइन को हकीकत में कैसे बदला जाएगा। घर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन कौन से कारीगर काम करेंगे, और पूरा काम स्टेप बाय स्टेप कैसे और कब तक पूरा होगा। अब आता है चौथा और शायद सबसे क्रिटिकल फेज, वैलिडेशन। मतलब हर चीज को अच्छी तरह से जांचना। क्या घर ब्लूप्रिंट के हिसाब से बन रहा है? क्या प्रोडक्ट सारे क्वालिटी टेस्ट पास कर रहा है? यहीं पर होती है असली परीक्षा। और पांचवा और आखिरी फेज है फीडबैक और सुधार। जब लोग घर में रहना शुरू करते हैं या कस्टमर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करता है, तो वो अपना फीडबैक देता है। इस जानकारी का इस्तेमाल अगली बार और भी बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला सर्कल है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि एपीक्यूपी काम कैसे करता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इससे फायदा क्या होता है? कंपनियों को इससे क्या ठोस फायदे मिलते हैं? चलिए देखते हैं। ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये काफी चौंकाने वाला है। एक अच्छी प्लानिंग से प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी में 70% तक का सुधार हो सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। सोचिए, जब आप गलतियों को शुरुआत में ही पकड़ लेते हैं तो वो कभी कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाती। इसका सीधा मतलब है कि प्रोडक्ट ज्यादा भरोसेमंद बनता है और उसमें खराबियां ना के बराबर होती हैं। जरा ये सोचकर देखिए, एक डिजाइन को कागज पर बदलना कितना सस्ता और आसान है, और बाजार से हजारों खराब प्रोडक्ट्स को वापस मंगवाना कितना ज्यादा महंगा और सिरदर्द वाला काम है। एपीक्यूपी से कंपनियां सचमुच करोड़ों रुपए बचाती हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही ले लीजिए, जहां सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। ये इंडस्ट्री दशकों से एपीक्यूपी का इस्तेमाल कर रही है। आज हम जो इतनी सेफ और भरोसेमंद गाड़ियां चलाते हैं ना, वो इसी बेहतरीन प्लानिंग का ही तो नतीजा है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है,
उसे समेटते हैं और देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा टेक अवे यानी मुख्य सबक क्या है। तो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात यह है, एपीक्यूपी का मतलब है प्रोएक्टिव होना। मतलब प्रॉब्लम आने का इंतजार मत करो, उसे आने से पहले ही रोक दो। ये उस रिएक्टिव सोच के एकदम उलट है जिसमें लोग आग लगने पर कुआं खोदते हैं। तो अगली बार जब कोई शानदार प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा कि उसकी ज़बरदस्त क्वालिटी के पीछे कितनी गहरी और स्मार्ट प्लानिंग छिपी होगी। ज़रा अपने आसपास देखिए और सोचिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बेहतरीन प्लानिंग का एक कमाल का उदाहरण है। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।